नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। यह राहत की बात है। और जानकारी के मुताबिक देर रात को बोरानाडा इंडस्ट्रीज में आग का तांडव देखने को मिला है, जहां देर रात करीब 1:30 बजे एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगी है। अचानक से आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दरअसल जोधपुर के शास्त्री नगर स्थित फायर ब्रिगेड को देर रात 1:30 बजे बोरानाडा इलाके से आग लगने की जानकारी मिली, जिस पर शास्त्री नगर फायर ब्रिगेड स्टेशन से 3 गाड़ियां मौके के लिए रवाना हुई। करीब 2 से 3 घंटे तक की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और आग किस वजह से लगी इसका पता लगाया जा रहा है। आग के कारणों से किसी जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि यह तीसरी ऐसी फैक्ट्री है हालिया दिनों में। पिछले 15 दिनों में जिस तरीके से हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रियां एक के बाद एक आग की भेंट चढ़ी है, वो चिंताजनक है। आखिरकार हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्रियों में आग क्यों लग रही है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन बहरहाल यह भी कहा जा रहा कि किसी न किसी तरह की लापरवाही हो या फिर तापमान बढ़ने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये कई तरह की बातें कही जा रही हैं, जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में भीषण आग और इससे लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब इस आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता तब तक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में रखा सामान जलकर खाक हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। करौली से बड़ी अपडेट है, जहां पर 11 दिनों के बाद करौली में अब जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आज कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी जा रही है। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक यह ढील रहेगी। शहर में 10 दिन बाद इंटरनेट सेवाओं की बहाली हुई है। करौली कांड में अब तक 22 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट यह है कि आज बाजार खुल गए हैं। 9 बजे से बाजार खुलने का समय तय किया गया। शाम के 6 बजे तक चहल पहल देखने को मिलेगी। लोग अपने जरूरी काम निपटा सकते हैं, जरूरी सामान की खरीदारी कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि अब इंटरनेट सेवाओं की बहाली भी कर दी गई है। आज जो सामान को लाने ले जाने के लिए वाहन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बड़ी जानकारी है। 11 दिनों के बाद करौली का नजारा आज फिर चहल पहल वाला है। बाजार खुल गए हैं। तमाम दुकानों को खोलने की अनुमति जारी कर दी गई है। सब कुछ ठीक रहा तो कल हो सकता है कर्फ्यू को खत्म कर दिया जाए या नहीं, प्रशासन इस पर फैसला लेगा। वैसे आज जो अवधि है वो खत्म हो रही है और आज समीक्षा की जाएगी। इसके बाद प्रशासन की ओर से तय किया जाएगा कि कर्फ्यू को आगे बढ़ाया जाना है या नहीं। लेकिन अगर जहां तक छूट की बात करें तो वो लगातार जरूर बढ़ी है। जो छूट कल की बात करें तो 8 घंटे की थी, आज उसे 9 घंटे की किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी करौली से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम धर्मेंद्र का रुख करेंगे। धर्मेंद्र, 11वां दिन है और अब आज जिस तरीके से बाजार खुले हैं, किस तरह की चहल पहल बाजारों में है करौली में, और क्या वाकई अब धीरे धीरे तमाम चीजें सामान्य होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए हेमंत, जिस तरह का माहौल था उसके बाद लगातार इसमें वृद्धि होना ये साफ संकेत देता है कि करौली अब अपनी रोजगारी दिनचर्या पर अपने पुराने ढर्रे पर लौट रही है। अमन चैन बहाली हो रही है। इसी का सबूत है कि कल शाम को प्रशासन ने इंटरनेट बहाली का जो फैसला लिया था और अब आज जो कल इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद जिंदगी ढर्रे पर लौटने लगी है। आज जो कर्फ्यू में ढील है वो लगभग 9 घंटे की दी जा रही है। सुबह 8 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी, जिससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इंटरनेट सेवा की बहाली हुई है और कर्फ्यू में ढील की सीमा बढ़ी है, उससे जो रुके हुए काम पे वो फिर से अपने हो सकेंगे। जिस तरह से आप कहें चाहे टेम्परेरी लाइसेंस बनना हो, परमानेंट लाइसेंस बनना हो, ई मित्र की सेवा हो, डिजिटल लेन देन बंद होना है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, विभिन्न परीक्षाओं के आवेदन है, ऑनलाइन पढ़ाई है, इसके साथ ही जो अन्य काम अटके हुए के साथ ही जो सरकारी कार्यालय पहले ही खोल दिए गए थे उनकी आवाजाही बढ़ेगी। साथ ही बाजारों में अब शादी विवाहों का मौका है तो लगातार लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बाजार बंद थे, उनको सामान खरीदने के लिए तरसना पड़ रहा था। बाजार खुलने से शादी विवाह
वाले जो लोग हैं जिनके घरों में शादी है उनको काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही जो दुकानदारों ने शादी के चलते सामान एकत्रित कर लिया था, स्टॉक कर लिया था, उनको भी राहत मिलेगी और वो अपना सामान बेच सकेंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र, और अब देखिए 10 दिन बीत गए कर्फ्यू के दौरान, लोगों को भी खासी तकलीफें, दिक्कतें और तमाम चीजें भोगनी पड़ी है। अब लोग भी चाहते हैं कि आखिरकार सब कुछ खुल जाए, सब कुछ सामान्य हो जाए। क्या लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं जब 9 घंटे की ढील, और आज चूंकि देखिए जो अवधि थी कर्फ्यू की वो आज खत्म हो रही है, उसके बाद प्रशासन की तरफ से ही अब आगे तय किया जाएगा जो तमाम अभी के सामान्य हालात किस तरह से होते हैं उनको लेकर के, तमाम स्थितियों को देखते हुए कि आगे निर्णय क्या होना है। देखिए, निश्चित तौर से जिस तरह से कर्फ्यू की सीमा में ढील दी गई है वो साफ संकेत है कि जल्दी करौली अपनी पुराने दिनों पर लौटेगी और जो कर्फ्यू है वो खत्म होगा। हालांकि आज ये बात सही है कि आज शाम को कर्फ्यू की सीमा खत्म हो रही है, लेकिन ये प्रशासन को निर्णय लेना है, क्या हालात रहते हैं उनको भी देखकर सारे जो निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन ये निश्चित है कि अगर कर्फ्यू खत्म भी नहीं होता है तो निश्चित तौर से कर्फ्यू में ढील की जो सीमा है वो निश्चित तौर से बढ़ेगी और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2 दिन 3 दिन में करौली वासियों को कर्फ्यू से पूरी तरह निजात मिल जाएगी, जिस तरह से इंटरनेट सेवा में छूट मिली है। लेकिन संभावना ये है कि प्रशासन ने अभी तक जब कर्फ्यू में ढील दी है तब तक किसी प्रकार की ऐसी घटना सामने नहीं आई है, तो निश्चित तौर से जल्द ही कर्फ्यू से लोगों को निजात मिलने की उम्मीद है। धर्मेंद्र, थोड़ी अगर तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखा पाएं। इस वक्त देखिए 9 बज चुके हैं और 9 बजे के बाद से बाजार पूरी तरह से खुल गए। किस तरह की चहल पहल है, दुकानदारों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, और जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, आम लोग, वो इतने दिन घरों में कैद रहने के बाद आज कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए हेमंत, मैं इस समय करौली का जो मुख्य बाजार है फूटाकोट चौराहा, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ। आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं, दुकानें खुलना शुरू हो चुकी हैं, यहाँ पे लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और यही वो है इलाका है, मैं हेमंत बता देना चाहता हूँ, जहाँ तोड़फोड़ आगजनी के दौरान सर्वाधिक नुकसान हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ टूटी हुई दुकानें साफ साफ यहाँ नजर आ रही हैं और लोगों की आवाजाही लगातार दिख रही है। साथ ही मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये वही इलाका है जहाँ पर थोड़ा सा आगे जाते ही हटवाड़ा बाजार में सबसे पहले रैली पर पथराव भी शुरू हुआ था। यहाँ देख सकते हैं आप, पुलिसकर्मी भी तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं जो यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से तैनात हैं। साथ ही लोगों की जो प्रतिक्रिया है उनका साफ कहना है कि अब बहुत हो चुका, जल्द से जल्द बाजार खुले, कर्फ्यू खत्म हो, जिससे लोगों की दिनचर्या फिर से लौटे। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया अगर आप ले पाए धर्मेंद्र, और साथ ही साथ उस पर भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं, जानकारी चाहता हूं कि अब वाहनों को लेकर के क्या कुछ गाइडलाइन है, आम लोग क्या अपने वाहन लेकर के निकल सकते हैं? देखिए, गाइडलाइन अगर बात करें वाहनों की तो अभी जो आम जनों को वाहन की छूट नहीं दी गई, लेकिन व्यावसायिक उपयोग के जो वाहन है जो सामान लेकर आते हैं बाजार में, उन लोगों को सामान ले जाने के लिए वाहनों की छूट दी गई है। साथ ही आपको कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे प्रतिक्रिया के लिए अपन संपर्क करते हैं। यहाँ एक दुकानदार हैं जिनसे बात करते हैं। सर, अब बाजार खुला है, क्या लग रहा है आपको, किस तरह से छूट को देखते हैं? बाजार खुला हुआ है और अब कोई परेशानी नहीं है बाजार में, आराम से सामान ले जा रहे हैं लोग, मोटरसाइकिल आ रहे हैं और सामान बाजार में जा रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह से लोगों का कहना है कि अब बाजार खुले हैं, उनको राहत मिल रही है। आप ये बाजार खुले हैं, किस तरह से देखते हैं, कैसा लग रहा है? सर, बाजार खुलना एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। बाजार के साथ साथ इंटरनेट की सेवा के कारण भी काफ़ी परेशानी, बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो अभी मात्र 2 दिन रह गए, तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये ऑनलाइन जो फॉर्म भरने की डेट है वो आगे बढ़े, जिससे बच्चों के फॉर्म भर जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे जिनके फॉर्म नहीं भरे जाते। देखिए अहमद, ये जिस तरह से लोगों का कहना है कि ये इंटरनेट की सीमा जब बंद था तो जो आवेदन भरने की तिथि वो नज़दीक थी, तो लोगों का कहना है कि इंटरनेट सेवा जो बहाली हुई है उसके बाद जो आवेदन भरने की तिथि है वो थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए, जो लोग आवेदन भरने से वंचित रह गए थे उन्हें भी मदद मिल सके। जी अहमद। धर्मेंद्र, नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी है करौली में। जब से हिंसा हुई उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर कांग्रेस के हो या बाकी जो अलग अलग प्रतिनिधिमंडल के जरिए वहां पर हालात को देखने के लिए आने वाले लोग हों, आज चूंकि देखिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहां पर पहुंच रही हैं। देखिए अहमद, आज निश्चित तौर से लगातार जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद विभिन्न जनप्रतिनिधि और नेताओं का यहाँ पहुंचना शुरू हो गया था। आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पहुंच रही हैं। लगभग 11 बजे उनका कैला देवी पहुंचने का कार्यक्रम है, वहाँ वो लगभग आधे घंटे रुकेंगी। इस दौरान में
पूजा अर्चना मंदिर परिसर में करेंगे। इसके बाद वहाँ से 11:30 बजे रवाना होकर लगभग 12-12:15 बजे करौली सर्किट हाउस पहुँचेंगी, जहाँ वो कुछ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से चर्चा करेंगी और करौली जो दंगा प्रभावित क्षेत्र था उसका भी दौरा करेंगी। लगभग 2 बजे उनका यहाँ से जो गुर्जर नेता जो दिवंगत हुए हैं कर्नल किरोड़ी वैसला, उनके पैतृक गांव जाएंगे और वहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद उनका धौलपुर लौटने का कार्यक्रम है। जी अमन। धर्मेंद्र, क्या वसुंधरा राजे यहाँ पर जहाँ हिंसा प्रभावित इलाके जहाँ पर आप खड़े हैं, इन इलाकों का भी दौरा कर सकती हैं? अधिकार उनके साथ साथ और कौन उनके साथ मौजूद होंगे, इसे लेकर के क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी देखिए, बात करें उनके साथी तो सबसे पहले उनके साथ करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर महमूद राजौरिया है, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, साथ ही अन्य नेता भी उनके साथ मौजूद होंगे और उनकी पूरी संभावना है कि वो करौली के जो दंगा प्रभावित क्षेत्र हैं उनका दौरा करेंगी और कुछ पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकती है। जी हम बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो हमारे दर्शकों को हम बता दें कि करौली के बाजार आगे बढ़ेंगे टोंक से खबर, जहां पर मामूली कहासुनी के बाद हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि हॉर्न बजाने को लेकर के झगड़ा हुआ, बस संचालक और सब्जी व्यापारी के बीच झगड़े की खबर मिल रही है, बड़ी खबर है। और इस झगड़े में कंडक्टर घायल हुआ है। अस्पताल में जमा हुई लोगों की भीड़ और लोगों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के भी आरोप लगाए हैं। हॉर्न बजाने को लेकर के दरअसल ये हंगामा बढ़ा, बढ़ते बढ़ते हिंसा पर आकर के खत्म हुआ। बस कंडक्टर घायल हुआ है, अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा है और लोगों ने पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं। तो ये बड़ी खबर है, टोंक से बड़ी खबर। टोंक पुलिस पर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई की है। बस संचालक और सब्जी व्यापारी के बीच में दरअसल ये झगड़ा हुआ। सामान्य सी कहासुनी से शुरुआत हुई और देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गई। हॉर्न बजाने को लेकर के जानकारी के मुताबिक ये झगड़ा हुआ, जिसमें बस संचालक और सब्जी व्यापारी के बीच में झगड़े के बाद कंडक्टर घायल हो गया, इसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा है, लोगों ने एक तरफा कार्रवाई के आरोप पुलिस पर लगाए हैं। टोंक में मामूली कहासुनी के बाद हिंसा की तस्वीरें। गाड़ी का हॉर्न मत बजे, यहाँ पे गाड़ी में आग लगा देंगे, निकाल फिर इससे जिद चली, फिर वो पाइप निकाल के ले आए और उन्होंने हमारे सरों पे हाथों पे तलवारें लेके आए। 6-7 चोर आए थे, बाकी सब बकिए और जो होते हैं ना वहाँ पे 3 जन है, उनको पुलिस वालों ने भगा दिया वहाँ से। ये जो बस स्टैंड है पुरानी टोंक थाने में पड़ता है, यहाँ एक ठेला लगाता है और एक लोग परिवहन की बस थी, तो उसमें हॉर्न बजाने की बात को लेकर आपस में कहासुनी हुई और कहासुनी थोड़ी सी बढ़ते हुए धक्का मुक्की तक पहुंची और इसी बीच जो आपस में इनके मारपीट की नौबत आई, जिसमें एक मजरूब है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो चलिए खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।